नमस्कार मित्रों। भारत सरकार द्वारा एसएससी के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के पदों की घोषणा की गई है। इन पदों में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भर्ती है। इनकी प्रारंभिक तारीख फॉर्म भरने की 28 मार्च 2024 है, जबकि अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की संभावित तारीख पेपर फर्स्ट के लिए 4 जून 2024 से लेकर 6 जून 2024 निर्धारित की गई है, जबकि अगर आपके पास आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप 22 अप्रैल से 23 अप्रैल के मध्य आप इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। बीआरओ में मेल कैंडिडेट हैं, इसके अंतर्गत 76 एससी के, एसटी के 36, ओबीसी के 136, ईडब्ल्यूएस के 48, अनरिजर्व के 142। इस प्रकार 438 पोस्ट हैं जो कि मेल कैंडिडेट के लिए। बीआरओ मेल कैंडिडेट इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल के लिए इसमें एससी के 8 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 27। इस प्रकार कुल 37 पोस्ट हैं। ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत सिविल की रिक्वायरमेंट है और कुल 2 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन में 1 पोस्ट निर्धारित है और एससी के 1 पद हैं, जबकि टोटल 9 पद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल के कुल 120 पद हैं। सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत एससी के 18, एसटी के 9, ओबीसी के 32, ईडब्ल्यूएस के 11, अनरिजर्व के 51। इस प्रकार 121 पोस्ट हैं। सीपीडब्ल्यूडी सिविल के अंतर्गत 32, एससी के एसटी के 16, ओबीसी के 58, ईडब्ल्यूएस के 21, जनरल के 90। इस प्रकार 217 पोस्ट निर्धारित हैं। सीपीडब्ल्यू सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिकल के कुल 2 पद हैं। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन सिविल के अंतर्गत कुल 3 पद हैं। डीजीक्यूए नेवल के अंतर्गत कुल 3 पद हैं एंड डीजीपीए नेवल इलेक्ट्रिकल के अंदर कुल 3 पद हैं। फरक्का बैराज इलेक्ट्रिकल में 2 पद है और सिविल में 2 पद निर्धारित किए गए हैं। एज क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। कुछ पदों के लिए एज अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 और 1 अगस्त 2006 के मध्य है, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जिन पदों की एज क्राइटेरिया 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2006 के मध्य होनी चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको छूट प्रदान की गई है क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज। एससी एसटी को 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 वर्ष की, पीडब्ल्यूएससी एसटी कैंडिडेट को 15 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। एग्जामिनेशन स्कीम के अंतर्गत पेपर के 2 पार्ट हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कुल 200 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और पार्ट 1 में सिविल एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, और इसी के अंतर्गत पार्ट बी के अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 कंप्यूटर बेस होगा, जिसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर या फिर आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी ब्रांच है, उससे क्वेश्चन लिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ इस प्रकार है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जनरल के लिए 30% मार्क निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, जबकि ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए 20% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। फॉर्म भरने के लिए
आपको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों को ही कोई प्रकार की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। फॉर्म भरने से पूर्व आपको एक ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप पिछले सालों में sscnic.in से फॉर्म भरते आ रहे हैं तो पर भी आपको एक नई वेबसाइट ssc.gov.in पे ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके माध्यम से ही आप फॉर्म भर पाएंगे। SSC में OTR कैसे करते हैं, इसका एक विस्तृत वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप SSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से विस्तृत विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।